सीखेंगे जो आपके पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है इनटू वेरिएबल्स, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से हम सॉल्व करना सीखेंगे। तो इससे पहले आप इसकी जो बेसिक नॉलेज है आप वो देख लीजिए, इससे जो रिलेटेड आपकी नॉलेज है तो वो देख लीजिए पहले। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का मेथड क्या है वो पहले आप समझ लीजिए। तो आपकी जो लीनियर इक्वेशन होती हैं टू वेरिएबल्स में, तो वो इस फॉर्म में होती है a1x प्लस b1y इक्वल टू c1। कांस्टेंट टर्म आपका ये लेफ्ट हैंड साइड में भी हो सकता है, राइट हैंड साइड में भी हो सकता है। ये बात आपको पहले बताई थी मैंने, क्या तो दोनों ही इक्वेशन में आप उसे लेफ्ट हैंड साइड में रखें या दोनों ही इक्वेशन में आप उसे राइट हैंड साइड में रखें। तो हम राइट हैंड साइड में रखेंगे यहाँ पे। इक्वेशन नंबर फर्स्ट आपकी ये होगी और इक्वेशन नंबर सेकंड a2x प्लस b2y इक्वल टू c2, ये इक्वेशन नंबर सेकंड होगी। तो a1 x का कोफिशिएंट होगा इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, b1 y का कोफिशिएंट होगा और c1 यहाँ पे कोई कांस्टेंट टर्म होगा। सेम यही बात इक्वेशन नंबर 2 में होगी, a2 आपका x का कोफिशिएंट होगा, b2 आपका y का कोफिशिएंट होगा और c2 यहाँ पे जो कांस्टेंट टर्म होगा। तो इसमें आप कांस्टेंट टर्म दोनों इक्वेशन में आप राइट हैंड साइड में रखेंगे। तो ये आप ध्यान रखना इस चीज़ का, जिस मेथड को मैं बता रहा हूँ, मेथड्स के कई हैं लेकिन जिस मेथड को मैं बता रहा हूँ उसमें आपको राइट हैंड साइड में ही कांस्टेंट टर्म्स को रखना है। अब इसके बाद आपको एक सीक्वेंस याद रखना है, ये आपका जो कोफिशिएंट के इसके ऑर्डर क्या हैं, y1 x y। तो इसका मतलब यहाँ y की नीचे आपको y के कोफिशिएंट रखने हैं, पहले इक्वेशन फर्स्ट के इक्वेशन सेकंड के। फिर आपको यहाँ पर भी y के कोफिशिएंट रखने हैं, y के कोफिशिएंट आप दो बार रखेंगे। x के नीचे आप x के कोफिशिएंट रखेंगे इक्वेशन फर्स्ट में भी और सेकंड में भी। और इसके बाद आप क्या करेंगे, 1 का मतलब है जो कांस्टेंट टर्म्स है उसको आप रखेंगे। तो y के कोफिशिएंट आप देखिए, तो y के कोफिशिएंट क्या हुए आपके a1 और a2 है। तो a1 a2 सॉरी b1 b2। तो y के कोफिशिएंट हम ये रखेंगे। जब आप क्वेश्चन करेंगे वहाँ पे तो आपको कुछ इसमें न्यूमेरिकली वैल्यू को दी रहेंगी उसमें, तो कुछ भी नंबर्स उसमें हो सकते हैं। और x के कोफिशिएंट तो a1 और a2 और कांस्टेंट हम c1 c2। ये उसका मैं प्रोसेस बता रहा हूँ आपको, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से हम कैसे करेंगे इसको। अब इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हमें x अपॉन, इसके अपॉन में क्या लिखना है, पहले आप ये मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर से नीचे ने b1 की c2 में, b1 c2 माइनस फिर b2 की c1 में। इसको मैं डायरेक्ट में से लगाऊंगा, पहले आपको यही मल्टीप्लाई करनी है। अगर आपने पहले ये मल्टीप्लाई कर दी तो आपका क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है वो गलत हो जाएगा। तो आप इसे करेंगे b2 c1 इक्वल टू y अपॉन, अब ये मल्टीप्लाई आपने फिर करनी है ऊपर से नीचे ही पहले करनी है, c1 a2 माइनस, इसके बाद आप ये वाले मल्टीप्लाई करेंगे c2 a1। अभी क्वेश्चन होगा तो आप क्वेश्चन में बहुत अच्छी तरह से इसको समझ जाएंगे। इसके बाद आप ये मल्टीप्लाई करेंगे इक्वल टू यहाँ लिखेंगे -1 अपॉन a1 b2 माइनस, फिर आप ये मल्टीप्लाई करेंगे a2 b1। अगर आप कांस्टेंट टर्म्स राइट हैंड साइड इधर लेफ्ट हैंड साइड में रखना चाहते हैं, राइट हैंड साइड में नहीं लाते हैं, दोनों इक्वेशन में फिर आप इधर ही रखेंगे, तब आप यहाँ माइनस का साइन नहीं लगाएंगे, ये थोड़ा सा डिफरेंस आ जाएगा। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं इसमें, ठीक है। ये आपका हो गया इसमें। अब आप इसमें देखिए कि इसको आगे कैसे सॉल्व करेंगे वो आप क्वेश्चन में समझ जाएंगे अच्छे तरीके से। तो फिलहाल आपको इतने स्टेप में बता रहा हूँ, आगे के स्टेप हम क्वेश्चन, क्योंकि अब हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि आपकी अननोन वैल्यू भी। अब हम देखते हैं एक्सरसाइज आपकी है 3.5। तो एक्सरसाइज 3.5, अब देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। पहले क्वेश्चन हम पढ़ते हैं इसमें क्या है, उसके बाद आगे इसको सॉल्व करेंगे। Which of the following pairs of linear equation has unique solution, no solution and infinitely many solution? In case there is a unique solution, find it by using cross multiplication method. यानी पहले हमें चेक करना है कि इसमें कौन सा आपका सॉल्यूशन है, नो सॉल्यूशन है, मेनी सॉल्यूशन है या यूनिक सॉल्यूशन है। और अगर यूनिक सॉल्यूशन इसमें है
तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से हमें इसको सॉल्व करना है। तो पहले चेकआउट करना है हमें इसको। तो देखिए आपका इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है। इसमें इक्वेशन आपको क्या दे रखी है, तो x माइनस 3y, हम 3 को राइट हैंड साइड में ला रहे हैं कांस्टेंट टर्म्स को, इक्वेशन नंबर आपकी फर्स्ट होगी। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं इसमें 3x माइनस 9y इक्वल टू, ये 2 को हमने इधर लिया है राइट हैंड साइड में, इक्वेशन नंबर आपकी क्या हो जाएगी, ये 2 होगी। अब इसमें हमें क्या करना है, पहले हमें चेकआउट करना है कि आपका इसमें कौन सा मेथड है, मतलब कौन सी कंडीशन इसमें अप्लाई होगी, नो सॉल्यूशन की, मेनी सॉल्यूशन की, या यूनिक सॉल्यूशन की। तो A1, अब इसको कंप्लीट अगर आप मेथड से करेंगे तो आप कंपेयर करते हैं। मैं पहला एक बार करा दे रहा हूँ उसको, कंपेयरिंग द इक्वेशन ऑफ ईच ऑफ द गिवन इक्वेशन विद, हम किसके साथ कंपेयर करेंगे, द स्टैंडर्ड फॉर्म। कौन सी होती है, a1x प्लस b1y इक्वल टू C1। अब हमने कांस्टेंट टर्म राइट हैंड साइड में रखा है, तो इधर भी C1 को हम राइट हैंड साइड में रखेंगे, एंड a2x प्लस b2y इक्वल टू C2। इससे हम कंपेयर करेंगे, तो कंपेयर करेंगे तो आपका a1 क्या हो गया 1, b1 माइनस 3 एंड C1 3, a2 3, b2 माइनस 9 एंड C2 2। अब हम इसमें रेशियो फाइंड करते हैं एक्स के कॉफिशिएंट के, वाई के कॉफिशिएंट के और कांस्टेंट टर्म्स के। तो a1 अपॉन a2 1/3, b1 अपॉन b2 -3 अपॉन -9, मीन्स माइनस से माइनस कैंसिल, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, एंड C1 अपॉन C2 3/2। हम क्या देख रहे हैं, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2, यानी ये दो तो इक्वल हैं, ये इक्वल नहीं है। तो बिकॉज a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2। जब ये आपका रेशियो आपको मिल जाता है तो ये आपका होता है क्या, नो सॉल्यूशन। द गिवन सिस्टम हैज़ नो सॉल्यूशन। ये नो सॉल्यूशन होगा, तो यहीं लिख देता हूँ मैं। तो देयरफॉर द गिवन सिस्टम या द गिवन इक्वेशन, द गिवन पेयर ऑफ इक्वेशन हैज़ नो सॉल्यूशन। इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, तो इसको फिर आगे हम सॉल्व नहीं कर सकते। अब इसमें सेकंड देखते हैं, इसको थोड़ा मैं शॉर्ट में करा दूंगा। अब आप सेकंड देखिए, इसका सेकंड पार्ट क्या है आपका, 2x प्लस वाई इक्वल टू 5, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, एंड 3x प्लस 2y इक्वल टू 8, इक्वेशन नंबर सेकंड। अब हम यहाँ पे मैं डायरेक्ट करूँ, मैं कंपेयर किससे कर रहे हैं, हम इसका स्टैंडर्ड फॉर्म जो होती है आपकी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की, उससे कंपेयर करके a1 आपका 2 आ गया, b1 यहाँ पे 1 आ गया, एंड c1 5, a2 3, b2 2 एंड c2 8। तो a1 अपॉन a2 2/3 एंड b1 अपॉन b2 1/2। अब आपके दो इक्वल नहीं आए हैं, तो C1 अपॉन C2 फाइंड करने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। हम यहीं पे लिख सकते हैं बिकॉज a1 अपॉन a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, देयरफॉर द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज़ a यूनिक सॉल्यूशन। ये यूनिक सॉल्यूशन है, यानी अब इसको हम सॉल्व करेंगे। अब देखो कैसे सॉल्व करेंगे कंप्लीट, अब आप अच्छी तरह से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड आप समझ जाएंगे।
अब मैंने क्या कहा था आपको, ये सीक्वेंस, ये जो ऑर्डर है इसके कॉफिशिएंट का, ये आपको याद करना है अच्छी तरीके से, y1 x y, ये आपने याद करना है। इसमें ज़रा भी आपने इसका जो सीक्वेंस गड़बड़ कर दिया तो आपका आंसर बिल्कुल भी गलत आएगा। ठीक है, तो x इधर भी अगर y1 कर दिया समझो गलत हो जाएगा। इसका बिल्कुल अच्छी तरह से ध्यान रखना, y1 x y है। अब क्या करेंगे, y के नीचे y के कोफिशिएंट, y के कोफिशिएंट 1 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड 2 इन इक्वेशन नंबर सेकेंड, तो हम इसको लिख देते हैं 1 2 1 2। x के कोफिशिएंट 2 3, तो x के कोफिशिएंट इसके नीचे आएंगे 2 3। वंस मीन्स कांस्टेंट टर्म्स 5 8, ये आपका 5 8 यहाँ आ गया। अब मैंने अभी आपको क्या बताया था स्टार्टिंग में, x अपॉन, हम ये मल्टीप्लाई पहले करेंगे 1 की 8 में, तो 1 मल्टीप्लाई 8 माइनस, फॉर्मूले में यहाँ माइनस है, 2 के मल्टीप्लाई 1 में करेंगे 2 1। अब पहले ये मल्टीप्लाई करनी है फिर 2 की, बाद में इसको मैं डेडेस में इसलिए कर रहा हूँ कि हमें ये ध्यान रखना है कि पहले ऊपर से ये मल्टीप्लाई करनी है। ये अगर आपने पहले कर दी तो समझो फिर यहाँ पे भी आपका आंसर गलत आएगा। तो पहले ये मल्टीप्लाई करनी है फिर ये, अब पहले ऊपर से नीचे ही करनी है मल्टीप्लाई, तो अब लिखेंगे y अपॉन 5 3, फिर ये मल्टीप्लाई करनी है 8 की 2 में, माइनस 8 इंटू 2। अब इक्वल टू, हमने कांस्टेंट टर्म्स दोनों इक्वेशन में राइट हैंड साइड में रखे हैं, इसका मतलब हम यहाँ पे -1 लेंगे। और अगर आप कांस्टेंट टर्म्स लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे, यानी दोनों कांस्टेंट टर्म अगर आप इधर की साइड रखते हैं मीन्स लेफ्ट हैंड साइड में, तब यहाँ पे आप +1 लेंगे, इतना डिफरेंस आ जाएगा। तो आप कहीं कहीं पे कुछ ऐसे भी करा सकते हैं सवाल को कि इधर लाएंगे इसको, तो अभी बात वही बनेगी, यहाँ से माइनस आप हटा देंगे। फिलहाल हमने राइट हैंड साइड में रखा है कांस्टेंट टर्म, तो माइनस, अब ये मल्टीप्लाई पहले होगी तो 2 की मल्टीप्लाई 2 में एंड 3 इंटू 1, पूरा कंप्लीट प्रोसेस आपको पता चल जाएगा। हम मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई भी कर सकता था लेकिन मैंने नहीं किया, आपको कंप्लीट प्रोसेस पता चल जाए। x अपॉन 8 1 जा 8 2 1 जा 2, y अपॉन 5 3 जा 15 8 2 जा 16, -1 अपॉन 2 2 जा 4 एंड 3 1 जा 3, x अपॉन 8 2 तो ये हो गया 6, 8 - 2 सॉरी, y अपॉन 50 - 16 -1, अब माइनस अपॉन 1। अब आपको जब 3 रेशियो इस तरह से मिलते हैं तो इसमें किन्हीं 2 रेशियो को हम यूज कर सकते हैं, तीनों को एक साथ यूज नहीं कर सकते। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड, फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड रेशियो हम इन 2 को यूज़ कर रहे हैं। और यहाँ से हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो x अपॉन 6 इक्वल टू -1 अपॉन 1, हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 6 1 जा 6 एंड सॉरी -6 हो जाएगा, x 1 जा x, या x इक्वल टू -6, ये आपका आंसर आ जाएगा इसमें। तो x इक्वल टू आपका क्या आ जाएगा, कुछ गड़बड़ हो गया लगता है इसमें, 8 1 जा 8 और 2 1 जा सॉरी 2 यहाँ 5 था, देखो ये क्योंकि मैं यहाँ पे दे रहा था x की वैल्यू, ये 2 5 है, थोड़ी सी मिस्टेक हो गया, 2 यहाँ 5 था मैंने यहाँ 1 कर दिया, तो 2 5 यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो 8 - 10 आपका क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा। तो यहाँ -2 है, ये क्या है -2, तो आपका क्या हो जाएगा, उसमें दोबारा लिख रहा हूँ जरा, उसमें थोड़ा ज़रा मिस्टेक हो गई थी, इसमें यहाँ 5 था मैंने 5 की जगह यहाँ पे 1 कर दिया था, तो यहाँ पे थोड़ा ये 2 1 जा 2 आ गया था, 5 2 जा 10 आना था। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, देखो यहाँ पे तो x 1 जा x और 2 की मल्टीप्लाई करेंगे 2 में, तो आपका ये आ जाएगा माइनस माइनस प्लस आएगा, 2 1 जा 2, x की वैल्यू आ गई आपकी 2। अब फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड, फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड, फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड रेशियो, हम फर्स्ट और थर्ड को लिया तो x की वैल्यू आई, सेकेंड और थर्ड को लेंगे तो सेकेंड आपका क्या है y अपॉन -1 इक्वल टू -1 अपॉन 1, y इक्वल टू -1 अपॉन 1, यह आ गया। तो ये आपका आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ भी तो y की 1 में करेंगे मल्टीप्लाई 1 आएगा और y आएगा, और -1 के -1 में आपका आ जाएगा
1, तो y की वैल्यू क्या आएगी 1। तो ये आपके फाइनल वैल्यू क्या है, x इक्वल टू आपका आ गया 2 और y इक्वल टू 1, ये आपका आंसर आ गया। क्लियर? आंसर चेक कर सकते हैं सही है या गलत है। यहाँ 2 रखिए वैल्यू, 2 2 जा 4, 1 4 + 1 5, ये आपका आ जाएगा। क्लियर? अब इसमें आप ये देखिए जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें भी हमें इस तरह से क्या करना है, पहले इसको चेकआउट करना है कि इसमें कौन सा सॉल्यूशन है, नो सॉल्यूशन है, मेनी सॉल्यूशन है या आपका यूनिक सॉल्यूशन है। तो आपका जो थर्ड पार्ट है इसका देखिए, थर्ड पार्ट इसमें 3x - 5y इक्वल टू 20, 6x - 10y इक्वल टू 40, इसको भी देखिए। तो 3x - 5y इक्वल टू 20, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, एंड 6x - 10y इक्वल टू 40। इसमें 2 से डिवाइड हो रहा है, देखो तो 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो और 2 3 जा 2 5 जा एंड 22 जा 40। अब देखो सेम आ गई दोनों इक्वेशन, तो जब इक्वेशन दोनों सेम आती है तो समझो मेनी सॉल्यूशन वाली आपकी कंडीशन आ गई है। इसमें क्या होंगे, मेनी सॉल्यूशन होंगे आपके। तो मेनी सॉल्यूशन होंगे तो उसमें भी आप उसको सॉल्व नहीं करेंगे, केवल यूनिक सॉल्यूशन में ही हम इसको सॉल्व करना है। तो फिलहाल हम डायरेक्ट लिख देंगे A1/A2 इक्वल टू 3/3 इक्वल टू 1, B1/B2 इक्वल टू -5/-5 इक्वल टू 1, एंड C1/C2 इक्वल टू 20/20 इक्वल टू 1, इक्वल आ गए। इसमें हमारा क्या आ जाएगा, ये मेनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन कह सकते हैं इसको, शॉर्ट में मेनी सॉल्यूशन भी कह सकते हैं। तो बिकॉज A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2, तो इसमें क्या आ जाएगा आपका, therefore the pair of linear equation have infinitely many solution। मेनी सॉल्यूशन, या इसमें भी आपको सॉल्व नहीं करना है। अब इसका देखिए फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में क्या है आपको दिया हुआ, फोर्थ पार्ट में x - 3y इक्वल टू -7 इधर लिखा है तो मैं इसको राइट हैंड साइड में ले गया +7 कर दिया, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, एंड 3x - 3y -15 इधर लिखा है बुक में, आप देख सकते हैं। मैं इसको राइट हैंड साइड में ले गया, इसको प्लस का साइन मैंने कर दिया। A1/A2 डायरेक्ट कर रहा हूँ मैं, समझ गए। फर्स्ट पार्ट में मैंने इसको कंप्लीट डिटेल में बताया था। 1/3 B1/B2 -3/-3 कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 आ जाएगा। आपके दो इक्वल नहीं आए हैं। C1/C2 अगर आप शो करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, नहीं भी करेंगे तो अब इसके रिजल्ट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। रिजल्ट इसका हो चुका है। रिजल्ट क्या है इसका, इसका कंक्लूजन है कि यूनिक सॉल्यूशन वाली कंडीशन है। तो बिकॉज A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2, तो क्या आएगा, द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, देयरफॉर द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव यूनिक सॉल्यूशन। अब यूनिक सॉल्यूशन है तो इसको हम सॉल्व करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। तो इसमें सबसे पहले आपको क्या याद रखना है, इसका जो ऑर्डर है कॉफिशिएंट का y1 x y 2 बार आएगा शुरू में लास्ट में। y के हैं 7 and 15, 7 15 7 15। x के इसमें क्या है कॉफिशिएंट 1 and 3 1 3, एंड 1 मीन्स कांस्टेंट टर्म्स, और ये आपका हो जाएगा, सॉरी 7 15 तो आपका कांस्टेंट है, गलत कर दिया मैंने इसको दोबारा लिख रहा हूँ। कांस्टेंट टर्म नहीं इसमें, ये आपका y के कॉफिशिएंट इसमें -3 है। इसमें क्या है -3 तो ये देख लीजिए, थोड़ा दोबारा कर रहा हूँ मैं इसको, -3
यहाँ भी आएगा -3 -3, ये आपका आ गया। और इसमें ठीक है -3 ये हो गया। और इसके बाद इसमें काम हम थोड़ा भूल के कर सकते थे, थोड़ा इजी हो जाता। यहाँ 3 से डिवाइड हो रहा है, हमने नहीं किया, कोई बात नहीं है, पर आप इसको थोड़ा ध्यान नहीं रहा, पर इसको करेंगे तो और इजी हो जाएगा ये। कोई नहीं, फिलहाल हमने नहीं किया है तो -3 ले लेते हैं इसमें। तो -3 सॉरी 1 -3 आएगा। सॉरी मैं दोबारा से लिख देता हूँ, थोड़ा गड़बड़ हो गई, इसको मैं दोबारा से लिख रहा हूँ। आप इसको पूरा मैं कट कर देता हूँ। y1 y के कोफिशिएंट आपके हो गए, इसको डिवाइड कर ही देते हैं चलो, तो इसको मैं और करके ही लिख रहा हूँ। और देखो x से डिवाइड करेंगे, उसको 3 से डिवाइड करेंगे तो x - y = 3 5 जा 15 इक्वेशन नंबर। चलो इसको नहीं करते क्योंकि यहाँ हमने 1/3 दिखाया, रहने दो, चलो 3 लेते हैं। तो y के कोफिशिएंट क्या क्या -3 -3, तो दो जगह लिखेंगे -3 -3 -3 -3, ठीक है। फिर 1 मीन्स कांस्टेंट टर्म 7 15, ये आपका आ जाएगा 7 and 15। इसके बाद x के कोफिशिएंट 1 3, x का कोफिशिएंट 1 3, ये आपका आ गया। तो ये आपके कोफिशिएंट हो गए इसमें। इसको सही से लिख लेना, कहीं थोड़ी सी भी गलती हो जाएगी, कोफिशिएंट ज़रा इधर उधर हो गए तो समझो आपका आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है 15 और ये आपका 3 -1, ठीक है -3 15 3, ठीक। अब देखो इसमें x/, ये पहले ये मल्टीप्लाई करेंगे, तो -3 की मल्टीप्लाई करेंगे हम 15 में, फिर ये वाली मल्टीप्लाई करेंगे। माइनस आपका जो मेथड है वहाँ पे बताया था मैंने, यहाँ माइनस का साइन है, और एक माइनस आपका ये आएगा -3, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 7 में, फिर y/, फिर ये मल्टीप्लाई करेंगे 7 की 3 में, माइनस फिर ये मल्टीप्लाई करेंगे 15 की 1 में, फिर -1/, फिर ये मल्टीप्लाई करेंगे 1 की -3 में, माइनस फिर ये मल्टीप्लाई करेंगे 3 की -3 में, ये होगी मल्टीप्लाई। अब इसमें सॉल्व करते हैं आगे इसको। 15 3 जा 45, माइनस माइनस प्लस 7 3 जा 21, y/7 3 जा 21, 15 1 जा 15, -1 -3 और माइनस माइनस प्लस 3 3 जा 9। आगे सॉल्व करते हैं x/, ये अब कितना आ जाएगा 5 माइनस ये 4 24 माइनस के, ठीक, इक्वल टू y/, ये कितना आ जाएगा 6, और ये आएगा आपका 6, ठीक। अब इसको फर्स्ट एंड थर्ड तो हम लिखेंगे इफ़, ऐसे भी लिख सकते हैं x/-24 (-1/6), क्रॉस मल्टीप्लाई किया 6x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 24 1 जा 24, और x = 6 4 जा आपका जाएगा 24। इफ़ अब इन दो के इक्वल रखेंगे, यहाँ से y की वैल्यू निकालेंगे, तो y/6 = -1/6, क्रॉस मल्टीप्लाई किया 6y = -6, इसके मल्टीप्लाई किया -6, y = 6 के यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइड करेंगे तो -1, तो आपके आंसर क्या आ गया 4 and -1, x = 4 y = -1। तो ये और इजी हो सकता था, थोड़ा मुझे ध्यान नहीं रहा, यहाँ पे हम 3 से डिवाइड करते हैं तो ये और इजी हो जाता। आप इसको ऐसे ही करके देखना, फिलहाल आपको मेथड समझ में आना चाहिए, तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं। तो फर्स्ट पार्ट के जो पहला क्वेश्चन था इसके चारों पार्ट मैंने करा दिए। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या, फॉर विच वैल्यूज ऑफ a and b डज द
फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। इसके जो मेनी सॉल्यूशन हैं आपको जो दे रखी इक्वेशन, और इसमें ए और बी के हमें वैल्यू फाइंड करनी है। अब इसको देखिए ज़रा आप आगे कैसे करते हैं इसको। तो पहले इक्वेशन को लिख लेता हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर आपको हो गया ये 2, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट, इसके भी 2 पार्ट है। इक्वेशन फर्स्ट क्या है, 2x + 3y = 7, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। एंड a - bx plus a plus by = 3a plus b - 2, ये आपको दे देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड, ये आपकी होगी। अब आपको ये दे रखा है क्या कि इसके मेनी सॉल्यूशन हैं, आपको ये दे रखा है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन the pair of linear equation according to question the pair of linear equation have many solution। तो इसको कंपेयर नहीं किया मैंने, आप जानते हैं कंपेयर करके ए है, A1 है, B1 है, C1 है, ये A2 है, इसका कोफिशिएंट है, B2 है, पूरा का पूरा C2 है। मेनी सॉल्यूशन देयरफॉर A1/A2 = B1/B2 = C1/C2। और आप करना चाहते हैं तो उसको और डिटेल में कर सकते हैं। फिर वही आपको बिल्कुल ऐसे लिखना पड़ेगा जैसे मैंने इसके फर्स्ट पार्ट में लिखा है कि हम कंपेयरिंग द इक्वेशन ऑफ ईच ऑफ द गिवन इक्वेशन विद द स्टैंडर्ड फॉर्म। ये स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करके हम A1 B1 C1 A2 B2 C2 लिख सकते हैं। इसमें टाइम आपको ज़्यादा लगेगा, स्पीड आपकी अच्छी है तो आप इसको कर सकते हैं एग्ज़ाम में। A1 2 A2 A - B, B1 3 B2 A + B, C1 7 और C2 3A + B - 2, ये आपकी होगी। इसके हमने वैल्यू पुट कर दी A1 B1 C1 A2 B2 C2 की। अब इसमें देखिए हम इन दो के इक्वल रख रहे हैं, इन दो को, चाहे इन दो को रखो चाहे इन दो को रखो, किसको भी रखो, इसमें आपको सॉल्व करने में कोई भी ऐसा नहीं कि आपका आंसर चेंज आएगा। तो आप किन्हीं दो को भी इक्वल रख सकते हैं इसमें। तो इसमें देखिए अब आप, चलो इन दो को रख लेते हैं, इसमें थोड़ा ही बड़ा नंबर आएगा। पहले इन दो को रखते हैं फिर इन दो को रखते हैं, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, इफ़ 2/A - B 3/A + B, ये आपका आ गया। यहाँ से एक इक्वेशन बनेगी आपकी ए बी के टर्म्स में। 2 की मल्टीप्लाई होगी 2A + K 2B 3A - K 3B। अब इसको हम इधर लाएंगे तो 3A इधर आएगा तो -KA हो जाएगा, क्योंकि 2A से -3A, 2A - 3A माइनस होगा, प्लस 2B + K, ये इधर आएगा +K 3B, इधर कुछ नहीं बचा 0, ये -A + 5B = 0। क्लियर, इक्वेशन नंबर ये आपके बन गए थर्ड, क्योंकि 1 2 हम पहले यहाँ लिख चुके हैं, ठीक है। अब देखिए, अब हम इन दो के इक्वल रखते हैं, किन दो को, इन दो को, इन दो को। तो यहाँ से आपकी एक इक्वेशन और बनेगी। हमें ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है इसमें। तो इफ़ 3/A + B = 7/3A + B - 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 = 9A + 3B, 3 2 = 6, 7A + 7B। 7A इधर आएगा, 9A - 7A हो जाएगा, 9A - 7A 2A, 7B इधर आएगा, -K 7B, 3B - 7B -K 4B, और 6 आपका इधर जाएगा +6। देखो 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 1 जा 2 2 जा एंड 2 3 जा, इक्वेशन नंबर 4। तो ये आपकी इक्वेशन नंबर 4 क्या बनेगी, A - 2B = 3। अब इक्वेशन 3 और 4 को हम सॉल्व करते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड 4 एक आपके टर्म्स इक्वल है, तो -A + 5B
इक्वल टू 0 एंड a माइनस 2b इक्वल टू 3। ये कैंसिल आउट हो गए, 5 से माइनस 2b माइनस होगा, 5b माइनस 2b 3b, और ये आपको हो जाएगा क्या 3। अब b इक्वल टू क्या आ गया 3 1 जा 3 1, b की वैल्यू आपकी क्या आ गई 1 आ गई। यहाँ मैं इसको एलिमिनेशन मेथड से कर रहा हूँ। वैसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से करना है तो उससे भी आप कर सकते हैं, मैंने आपको बता ही दिया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से कैसे करेंगे। और इसके बाद इसमें आगे देखिए, तो बी की वैल्यू क्या आ गई आपकी 1 आ गई। इसे हम इक्वेशन नंबर किस में रखेंगे, इक्वेशन नंबर रखेंगे इसे किस में रखिए 3 में रहता, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3। तो फ्रॉम इक्वेशन 3 में इसकी वैल्यू रखी, तो 3 में इसकी वैल्यू रखेंगे तो आपको मिलेगा 3 क्या है -a + 5b, -a + 5b इक्वल टू 0। बी की वैल्यू क्या आई थी 1 आई थी, -a 5 1 0 -a + 5 0 -a इक्वल टू -5, ए इक्वल टू क्या आ गया आपका 5। तो ए और बी की वैल्यू हमने निकाल दी। ये मैंने यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड से कर दिया है। वैसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से आप करना चाहें तो कर सकते हैं। उसमें आप क्या करेंगे आपको मालूम है, आप फिर इसमें रखेंगे यहाँ पे आपके एक्स वाई नहीं है, x की जगह a है, y की जगह b है, तो b1ab, ये आंसर आपका आ चुका है। मैं इसको थोड़ा आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से फिर करा रहा हूँ। b1ab, b के कोफिशिएंट आप क्या रखेंगे, तो b के कोफिशिएंट आप रखेंगे यहाँ पे देखिए b के होंगे 5 - 2, तो 5 - 2 5 - 2, 1 के आप क्या रखेंगे 0 3, ये 0 3, एंड a के क्या रखेंगे -1 1। ये बहुत आसान है, ऐसा नहीं है, पर भी नया है थोड़ा, आपको मैं दोबारा से बता रहा हूँ, आप समझ जाएंगे, हालांकि आंसर आपका आ चुका है ये। अब इसमें हम देखो क्या करते हैं, हम यहाँ पे लिखेंगे x की जगह a है, a/5 3 जा 15 -2 0, तो 0 हो जाएगा। बहुत आसान हो गया, देखो b ये 0 हो जाएगा, -1 आएगा, -3 आया तो +3 हो गया, और -1/, -2 1 जा -1 2 1 जा 2 आ जाएगा, प्लस के 5 1 जा 5, a/, क्या आ गया आपका 15, b/ आपका क्या आ गया, सॉरी b आएगा, मुझे y का ध्यान आ गया 3, एंड -1/, क्या आ गया -1/, आपका आ गया -3। ठीक है, ये आ गया आपका। और अब इसमें आप देखिए यहाँ से इफ़ a/15 इक्वल, हम इन दो को इक्वल रखेंगे और यहाँ से हम a की वैल्यू निकाल देंगे, -1 कैंसिल हो जाएगा वैसे, तो इसे 1/3 हम लिख सकते हैं, और 3a इक्वल टू 15, a इक्वल टू 3 5 जा 15, a की वैल्यू देखो आगे वही, एंड इफ़ b/3 इक्वल टू माइनस से कैंसिल आउट हो गया, 1/3 किया, 3b इक्वल टू 3b इक्वल टू 1, ये आपका क्या आ गया आंसर आ गया इसमें। तो ये मैंने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से कराया है। इसके बाद बहुत आसान है, 2 3 बार आप इसे करेंगे तो ये आपका क्वेश्चन समझ जाएंगे आप इनको। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर इसमें सेकंड का सेकंड पार्ट भी कुछ ऐसे ही है, थोड़ा इजी है ज़रा इससे। फॉर विच वैल्यू ऑफ के विल द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव नो सॉल्यूशन। इस इक्वेशन तो आपको दे रखी है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, इसके नो सॉल्यूशन है, हमें के की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए जरा इसका सेकंड पार्ट आपका, तो ये आपको हो जाएगा क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट। ये लिख देता हूँ इसको मैं, सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में आपका क्या दे रखा है 3x + y इक्वल टू 7, सॉरी 1, 7 तो पहले वाले में, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, एंड सेकंड क्या दे रखा है आपको, उसको सेकंड दे रखा है 2k - 1 x + k - 1 y इक्वल टू 2k + 1, ये आपको दे रखा है इसका सेकंड। अब इसमें क्या हम इसको कंपेयर करेंगे, तो कंपेयर में करके यहाँ शो नहीं कर रहा हूँ, आप जानते हैं a1 x का कोफिशिएंट, b1 y का कोफिशिएंट, c1 1 का कोफिशिएंट, कांस्टेंट टर्म इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। सेकंड में भी है a2 x का कोफिशिएंट, b2 y का कोफिशिएंट, एंड
ये कांस्टेंट टर्म्स है C2। A1 तो यहाँ लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, जो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ A1 अपॉन A2। पहले लिख देते हैं इसमें, ये नहीं आपको दे रखा है इसमें कि इसमें नो सॉल्यूशन है। क्या है इसमें? नो सॉल्यूशन। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, द पेयर ऑफ गिवन लीनियर इक्वेशन हैव नो सॉल्यूशन। इसके नो सॉल्यूशन है। देयरफॉर A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 डज नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2। ये कंडीशन होती है तब जाके आपका ये नो सॉल्यूशन वाला फॉर्मूला बन जाता है। A1 अपॉन A2, अब इसकी वैल्यू रखते हैं 3 अपॉन 2k माइनस 1, 3 अपॉन 2k माइनस 1, B1 अपॉन B2 1 अपॉन k माइनस 1 एंड C1 अपॉन C2 1 अपॉन 2k प्लस 1। ये मैंने वैल्यू पुट कर दी। अब इसमें हम क्या करेंगे, ये आपका डज नॉट इक्वल टू ये साथ चलता रहेगा। आप इन दो को से भी निकाल सकते हैं, k की वैल्यू इन दो से भी निकाल सकते हैं। जब इन दो से निकालेंगे तो ये कट वाला निशान जो है इक्वल टू में ये आपका लगा रहेगा, ये आपको लगाना पड़ेगा। तो आप इन दो से निकालते हैं तो इफ़, तब आपको ये कट नहीं लगाना है। 3 अपॉन 2k माइनस 1 अपॉन 1 अपॉन k माइनस 1। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 3k माइनस 3 और 2k माइनस 1, 2k इधर आएगा, 3k माइनस 2k तो हो जाएगा k, और माइनस 3 इधर आएगा तो प्लस 3 माइनस 1, और जो उसको लिख के दिखा देता हूँ मैं, 3k माइनस 2k k, 3 माइनस 1 2। तो क्या आएगा 4k इक्वल टू 2। 4 वो कह रहा है कि k की किस वैल्यू के लिए, इसकी नो सोल्यूशन है। तो 4k इक्वल टू 2 द पेयर ऑफ given linear equation will have no solution, यानी k की वैल्यू 2 के लिए इसके नो सॉल्यूशन वाली कंडीशन आपकी फॉलो हो जाएगी। अब इसमें देखिए इसका थर्ड क्वेश्चन नंबर, इसमें थर्ड देखिए, थर्ड में क्या है, सॉल्व दिस इक्वेशन। आपको सॉल्व करना है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से। एक बार फिर समझ लीजिए इसको। 9 इक्वल टू क्वेश्चन नंबर ये 1 हो गया, सॉरी 3 एंड इक्वेशन फर्स्ट है, सॉरी प्लस 2y इक्वल टू 4 इक्वेशन नंबर सेकेंड। इसको देख लीजिए ज़रा, सही सीक्वेंस में लिखा है y1 x y के कोफिशिएंट 5 2 5 2, 1 मीन्स 9 4, x मीन्स 8 3। इसके कोफिशिएंट हमने इसमें रख दिए। अब आप जानते हैं इसमें क्या करना है, सीधा हमें फॉर्मूला अप्लाई करना है। और अब इसमें देखिए x अपॉन 5 4 जा 20, 9 2 जा 18, y अपॉन 9 3 जा 27, माइनस 8 4 जा 32, माइनस 1 अपॉन 8 2 जा 60, माइनस 3 5 जा 15, x अपॉन यह आ गया आपका 2, y अपॉन 32 ये आपका जाएगा -5, माइनस 1 अपॉन ये 1। यहाँ से तो इसकी वैल्यू आ गई, इन दो के इक्वल रखेंगे। तो इफ़ x अपॉन 2 -1 अपॉन 1 तो x इक्वल टू -2, और इफ़ y अपॉन -5 -1 अपॉन 1 तो y इक्वल टू 5। तो ये आपके दो आंसर आ गए, x और y की वैल्यू। क्लियर, आप समझ गए इसको। अब आप इसमें देखिए इसका आज की वीडियो का लास्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 4 में आपका नहीं, 4 के तो इसके कई पार्ट्स हैं, 4 में इसके हैं 5 पार्ट, तो इसके आप अगली वीडियो में देखेंगे। फिलहाल आप इसमें इतना ही देखिए। तो आपके फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड कंप्लीट हो गए हैं, और फोर्थ क्वेश्चन
किसके 5 पार्ट, इसको हम करेंगे अगली वीडियो में सॉल्व। तो तब तक आप इसका रिवाइज कीजिए इसी तरीके से। और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड आपका नया मेथड आज सीखा है, इसको अभी इसके तुरंत बाद वीडियो देखने के बाद इसको रिवाइज ज़रूर करना है।